प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी मान्यू क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी रेट पात्रता एग्जाम 2025 की तैयारी करें दोस्तों, रेट पात्रता एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज मैं दोस्तों आपके सामने 30 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट लेकर आज का दोस्तों, यानी कि आपका एग्जाम जो है पात्रता का एग्जाम आपके फरवरी में होने वाला। दोस्तों कब होने वाला? फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला। इससे पहले आपकी तैयारी किस प्रकार की है आपको खुद को पता कर लेना। तो आज के क्लास में मैं आपको 30 प्रश्न करूंगा जिसका आपका लाइव टेस्ट रहेगा। अगर आप दोस्तों 30 प्रश्नों में से अगर आप 20 का आंसर सही दे पाते हो तो मान के चलेगा आपने अभी तक जो तैयारी कर रखी वो आपकी शानदार तैयारी। अभी भी आपके पास समय है, आप अच्छी खासी और तैयारी कर लोगे। लेकिन आज की क्लास आपको देखकर पता लग जाएगा कि आज से पहले आपकी तैयारी कितने प्रकार की है और आप कितनी तैयारी करने की आपको जरूरत है। इस क्लास से आपको अंदाजा लग जाएगा। तो दोस्तों क्लास में आपको पूरे के पूरे देखना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। आज के जो प्रश्न है हूबहू आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न भाई चलेगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आप सभी के सामने, किस शहर को ग्रेनाइट शहर कहते हैं? केगड़ी, शाहपुरा, जालोर है या सांचौर को? क्या गुरु जी ग्रेनाइट सिटी के नाम से आपके जालोर को जानते हैं? किसे जानते हैं? जालोर को जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला ही आपका आंसर बता दिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कमेंट करेंगे। सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलिए भाई अब हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और अब आप सामने सभी के सामने आया प्रथम क्वेश्चन है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है कब अस्तित्व में आता? दोस्तों बता दीजिएगा राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है कब अस्तित्व में आया था? 1 नवंबर 1956 है, 15 अगस्त 1949 है, 26 जनवरी 1950 है या 2 अक्टूबर 1957 को? देखिएगा दोस्तों याद रहे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया आज के क्लास में 30 प्रश्नों का आपका लाइव टेस्ट चलेगा। तो आपको क्या करना, पूरा पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। क्या करो जी राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप का जो अस्तित्व है ये 1 नवंबर 1956 में आया था। कब आया था? 1 नवंबर 1956 में आया था। यानी जो भी साथी एक कमेंट करे ना, एक कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। चलेगा भाई अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन है राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? बताइएगा दोस्तों राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न लगा लीजिएगा और याद रहे आपको कैसे आंसर बताना, 50 जिलों के अनुसार आपको आंसर बताना कि राजस्थान में उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या बतानी, वो आपको 50 जिलों के अनुसार बतानी कि 6 जिले हैं, 5 है, 4 है या 7 जिले। कि गुरु जी बात करेंगे कि हमारे राजस्थान में 50 तो जिले हैं। कितने जिले? 50 जिले और राजस्थान में 10 संभाग है। कितने संभाग है? 50 जिले और 10 संभाग के अनुसार अपन बात करेंगे तो आपका उदयपुर जो संभाग है इसमें गुरुजी 5 जिले हैं। कितने जिले हैं? 5 जिले हैं, क्योंकि बांसवाड़ा एक खुद संभाग बन चुका तो उदयपुर संभाग से आपका बांसवाड़ा कट गया है ना। चलो बिल्कुल आपका बी कमेंट करें। बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। क्लास आप सभी विद्यार्थी को पूरे के पूरे क्लास देखनी, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा। अगला ऑप्शन है और आज के जो प्रश्न है ना सीधे आपके पेपर में छपने वाले प्रश्न है भाई। चलो प्रश्न है 56 का मैदान का भाग है। 56 का मैदान का भाग है माही बेसिन का, बनास बेसिन का, चंबल बेसिन का या लूनी बेसिन का? अरे भाई क्वेश्चन को सबसे पहले आप सभी साथी स्टार लगा दो, फिर आंसर दो कि 56 का मैदान का भाग है तो गुरु जी 56 के मैदान का भाग रहेगा आपका माही बेसिन भाग। क्या रहेगा? माही बेसिन भाग रहेगा। ऑप्शन नंबर जो भी साथी एक कमेंट करे, एक कमेंट करे जिन साथियों का भी क्या रहा करेक्ट आंसर रहा। अगर आपने भी एक कमेंट किया ना सही आंसर हो, बिल्कुल शानदार। दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट रहेगी एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे और साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि दोस्तों आगामी हमारी जितने भी क्लासे आएगी रेट पात्रता के लिए, दोस्तों क्या है आगामी आपके जितने भी क्लासे रेट पात्रता एग्जाम की आएगी ना सबके सामने वो क्लासे उपस्थित हो जाएगी और आपको उस क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप सब्सक्राइब जल्दी से कर लो। सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको सब्सक्राइब लेना ताकि आगामी हमारी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज की जो क्लास नंबर है 5वें नंबर की क्लास है, इससे पहले 4 क्लासें हमारे चैनल पर हो चुकी हैं। अगर आपने वो 4 क्लासें नहीं देखी हैं तो एक बार चैनल के प्ले लिस्ट खोलेगा, वहां पर आपको चारों क्लासें मिल जाएगी और सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आपसे एक भी क्लास छूटे ना भाई और आप क्लास जैसे आए आप उस क्लास को ज्वाइन कर सको। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे।
अगला ऑप्शन आप सभी के सामने कि कोपेन ने राजस्थान के जलवायु को कितने भागों में बांटा। अरे भाई भूगोल का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के सामने क्या है, भूगोल का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोपेन ने राजस्थान के जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, 5 है, 4 है, 6 है या दोस्तों 3 भागों में बताएगा। कोपेन ने राजस्थान के जलवायु को कितने भागों में बांटा गया था, तो यहाँ पे जो आंसर है गुरुजी बिल्कुल आप सही कमेंट करें कि कोपेन ने राजस्थान के जलवायु को गुरुजी 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में बांटा था। और आपको कमेंट करके बताने हैं कि कौन कौन से भागों में बांटा, क्या है गुरुजी कौन कौन से भागों में बांटा, ये आपको कमेंट करके सभी विद्यार्थियों को आंसर दे देना भाई। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला जो प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है, प्रश्न है वह नदी जिसका अपोहा क्षेत्र सर्वाधिक है। दोस्तों बताएगा वह नदी जिसका अपोहा क्षेत्र सर्वाधिक है, जवाई नदी, साबरमती नदी, सुकलेता खारी नदी या बनास नदी। अरे भाई क्वेश्चन को आप मोस्ट लगा दो, क्या कर दो, क्वेश्चन को मोस्ट लगा दो और अब जल्दी से आप आंसर दो कि वह नदी जिसका अपोहा क्षेत्र सर्वाधिक है। ठीक गुरुजी यहाँ पे अपन राइट आंसर की बात करेंगे, आपकी कौन से बता रहे, बिल्कुल से बता रहे हो कि गुरुजी बनास को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो, बनास को लॉक कर दो। बनास के बारे में बात करी जाए, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली क्या है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। भाई अच्छे से याद कर लेना, यहाँ पे पूर्णतः शब्द आप सभी के सामने लगा हुआ भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला ऑप्शन है परबन, निवाज और आहू सहायक नदियां। दोस्तों बताएगा परबन, निवाज और आहू सहायक नदियां हैं कालीसे नदी की, बेड़स नदी की, कोठारी नदी की या माही नदी की। अरे भाई क्वेश्चन को स्टार लगा दो। अरे भाई याद है दोस्तों, जिसको बिना सरकारी शिक्षक बनने का आपका सपना है, दोस्तों क्या है, सरकारी शिक्षक बनने का आपका सपना है 2025 में कि मुझे तो नौकरी लगना है, तो आपको क्या करना है, आज के क्लास को पूरे के पूरे अटेम्प्ट करना। आज का जो मैं लाइव टेस्ट लेकर आया हूं ना, यहाँ पर दोस्तों 30 प्रश्नों का आपका क्या है, लाइव टेस्ट है भाई। कितने प्रश्नों का, 30 प्रश्नों का आपका लाइव टेस्ट है। अगर यहाँ पे 30 प्रश्नों में से अगर आप यहाँ पे 20 प्लस या 20 प्रश्नों का आंसर भी सही दे पाते हो ना, तो मान लो भाई आप एक सरकारी शिक्षक बनने के काबिल हो। तो आज के क्लास आपको पूरे में से पूरे अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई। चलो बिल्कुल यहाँ पे कालीसिंध बता रहे हैं और इसी कालीसिंध नदी के संगम पर है, इसी कालीसिंध आहू है कालीसिंध नदी के संगम पर है आपका घाघरोन का दुर्ग है। कौन सा गुरुजी, घाघरोन का दुर्ग है, जो आपके कहाँ पर है, झालावाड़ जिले में। कहाँ पर है गुरुजी, झालावाड़ जिले में। अच्छी तरह से याद कर लेना, आज के क्लास में से सारे प्रश्न हूबहू आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न करवा रहा हूं, तो आज की क्लास आप सभी को पूरे में से पूरे अटेम्प्ट करना। अगला ऑप्शन रहेगा राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है। बताएगा कि राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितने किलोमीटर है, 64 किलोमीटर है, 74 किलोमीटर है, 84 किलोमीटर है या 94 किलोमीटर। बताएगा कि राजस्थान में जो नर्मदा नहर है ना, इसकी लंबाई आपको बता देनी है कितने किलोमीटर हमारे राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई है। क्या गुरु जी बात करेंगे यहाँ पे राइट आंसर की, तो राइट आंसर रहेगा 74 किलोमीटर। कितने, 74 किलोमीटर है नर्मदा नहर की लंबाई अपने राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी कमेंट करें जिन साथियों का सभी का सही है। हाँ अगर आप भी बी कमेंट करें, आप सभी का सही बी कमेंट करें जिन सभी साथियों का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेगा, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। क्वेश्चन को समझेगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, क्वेश्चन को समझो मेरे भाई कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो मानव निर्मित है। क्या है, मानव निर्मित है। जो निम्नलिखित में से कौन सी झील है, 4 ऑप्शन दिए, इसी में से आपको बताना कि जयसमंद की झील है, राजसमंद झील है, पिछोला झील है या स्वरूप सागर झील। याद है दोस्तों, रोजाना हमारी क्लास का टाइम नोट कर लो। प्रतिदिन हमारी क्लास आती है आप सभी के सामने सुबह को 7 बजे। कब मिलती है, प्रतिदिन सुबह को 7 बजे क्लास मिलती है। तो आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे दोस्तों, ताकि जब भी हमारी सुबह को 7 बजे क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। याद रहे सब्सक्राइब करना आप सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य है। जिन विद्यार्थियों को क्लास रेगुलर ज्वाइन करनी है ना, वो विद्यार्थी अभी से सब्सक्राइब लेंगे ताकि संपूर्ण क्लासें आपको यहाँ से मिलती रहेगी भाई। चलो बताओ कि गुरु जी मानव निर्मित सबसे बड़ी जो झील है ना, ये आपके जयसमंद झील रहेगी। कौन सी रहेगी, जयसमंद झील रहेगी। और जयसमंद झील को क्या कहते हैं, डेबर झील कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा सही बता दूं, जयसमंद झील को क्या कहते हैं, डेबर झील कहा जाता।
क्या कहा जाता, जैसमंद झील को ढेबर झील कहा जाता। जैसमंद झील आपके वर्तमान में कहाँ पर रहेगी, जैसमंद झील आपके वर्तमान में आपकी सोलंबर जिले में, कहाँ पे गुरुजी, पहले उदयपुर में थी, वर्तमान में आपके सोलंबर जिले में है। जैसमंद झील पर 7 टापू बने हुए, कितने टापू बने हुए, 7 टापू बने हुए, जिसमें से सबसे बड़ा टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। तो 7 टापू का नाम है ना, इसको आप अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। और इसी जेल को आपके ढेबर जेल कहा जाता और मानव निर्मित सबसे बड़ी जेल है, अच्छे से याद कर लो। ऑप्शन नंबर जो भी साथी एक कमेंट करे ना मेरे प्यारे साथियों, याद रहे क्लास आपको पूरे में से पूरी देखना। 30 प्रश्नों का आपका लाइव टेस्ट है, पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना और खुद की तैयारी को परख लेना कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। चलो अगला ऑप्शन है आप सभी के सामने कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है, सवाई माधोपुर है, कोटा, जैसलमेर है या दोस्तों चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन को आप सभी साथी क्या करेंगे, स्टार लगा दो, क्या लगा दो, क्वेश्चन को स्टार लगा दो और फिर सभी आंसर दो कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के किस जिले में। क्या करो जी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपके राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले में, कहाँ पर है, सवाई माधोपुर जिले में है। ऑप्शन नंबर एक कमेंट करें ना। जिन सभी साथियों का से एक बार क्लास को सभी साथी क्या करेंगे, लाइक कर दो भाई। हाँ, जिन साथियों ने लाइक नहीं किया ना, एक बार क्लास को लाइक कर दो। और क्लास हमारी प्रतिदिन सुबह को 7 बजे मिलती है भाई, कब मिलती है, प्रतिदिन सुबह को 7 बजे क्लास मिलती है। तो हमारी लाइव क्लास को आप जरूर से ज्वाइन क्या करो भाई। चलो अगला ऑप्शन है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। आकलवुड फॉसिल्स पार्क है स्थित है दोस्तों, बताएगा आकलवुड फॉसिल्स पार्क स्थित है जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या बीकानेर में। क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट याद रहे, सीधे आपके पेपर में छपने वाले प्रश्न है। हाँ, अगर आपको भी सरकारी शिक्षक बनने का जो सपना है और पूरा करना चाहते हो ना, तो आज के क्लास आपको पूरे में से पूरे अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई। चलो आप बताओ, आकलवुड फॉसिल्स जो पार्क है ना, क्या करो जी, या के जैसलमेर में, कहाँ पे, जैसलमेर में, जिसे क्या कहा जाता है, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जैसलमेर को क्या कहा जाता, तो स्वर्ण नगरी कहा जाता। ठीक गुरु जी, सुवर्ण नगरी किसे कहते हैं, फिर सुवर्ण नगरी की बात की जाए तो सुवर्ण आपके जालोर को कहते हैं। किसे कहते हैं, सुवर्ण आपके जालोर कहते हैं। स्वर्ण नगरी आपके जैसलमेर को कहा जाता। दोनों में आपको साथ में बता रहा हूं ताकि आपके गलत ना हुए। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ने दीजिएगा कि कस घास का सर्वाधिक उत्पादन है राजस्थान के किस बेल्ट में होता। कस घास का सर्वाधिक उत्पादन है राजस्थान के किस बेल्ट में होता। कोटा, बूंदी, बारा, झाला, कोटा, बूंदी, झालावाड़ है, धौलपुर, करौली, अलवर है, अजमेर, भिलाड़ा, चित्तौड़गढ़ है या सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट है, सीधा पेपर में छपने वाला भाई, बता दो यहाँ पे क्या आंसर बता रहे हो। हाँ भाई बिल्कुल शानदार कमेंट सभी विद्यार्थी कर रहे, कमेंट में देख पा रहा हूँ यहाँ पे बता रहे गुरुजी सवाई माधोपुर है, भरतपुर और टोंक को लॉक कर दो। बिल्कुल आपने डी कमेंट कर दिया भाई, क्या कमेंट कर दिया, डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन है, राजस्थान में वालरा कृषि का प्रकार है कि राजस्थान में वालरा कृषि का प्रकार है व्यापारिक कृषि, बागानी कृषि, स्थानांतरित कृषि या अंत्य कृषि। दोस्तों बताएगा कि गुरुजी वालरा कृषि ना ये किसके द्वारा की जाती है, तो ये ग्रासियों के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, ग्रासिया जनजाति के द्वारा की जाती है। और वालरा कृषि का मतलब है गुरुजी स्थानांतरित कृषि। कौन से स्थानांतरित कृषि, यानी कि स्थान बदल बदल कर क्या की जाती है, स्थान बदल बदल कर क्या की जाती है, कृषि की जाती है, जिसे क्या कहा जाता, वालरा कृषि या स्थानांतरित कृषि कहा जाता भाई। याद रहे आज के क्लास में आपने अटेम्प्ट अच्छी तरह से पढ़ लिया ना प्रश्नों को, तो सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न करा रहा हूं। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा। अगला ऑप्शन है, सरसों अनुसंधान निर्देशालय स्थित है। बताइएगा दोस्तों, सरसों अनुसंधान निर्देशालय स्थित है दोस्तों अलवर में, भरतपुर में, अजमेर में या दोस्तों जयपुर में। क्या सरसों अनुसंधान निर्देशालय कहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल्दी से आंसर दे दो। और दोस्तों मैं आपको हर बार एक ही बात बोलूंगा, सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी हमारी क्लास आएगी ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कब हमारी क्लास आई थी और कब खत्म हो गई थी। बताओ सरसों अनुसंधान की बात हो रही है कि गुरुजी सरसों अनुसंधान आपके सेवर में है। कहाँ पे गुरुजी, सेवर में है। लेकिन गुरुजी सेवर है ना, ये है कहाँ पे कि गुरुजी सेवर आपके भरतपुर जिले में। कहाँ पे गुरुजी, भरतपुर जिले में। और भरतपुर आपको किस ऑप्शन में दिख रहा, बिल्कुल बी ऑप्शन में दिख रहा। यानी कि जो भी साथी बी कमेंट करें सही। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का प्रवेश द्वार आपके भरतपुर जिले को कहा जाता है भाई। अच्छी तरह से याद कर लेना। आज की क्लास अगर आपने पूरे अटेम्प्ट कर लेना, मान लो भाई यह
यहाँ से सारे प्रश्न एग्जाम में आने वाला। चलो अगला ऑप्शन है राजस्थान का सबसे पहला आदिवासी साक्षर जिला था। बताएगा दोस्तों, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो इसको। क्या बोलोगे, इस क्वेश्चन का आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बताएगा राजस्थान का सबसे पहला आदिवासी साक्षर जिला कौन सा था? प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर है या दोस्तों बारां? जल्दी से आप सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि जैसे जैसे आपका कमेंट आएगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा कि राजस्थान का सबसे पहला आदिवासी साक्षर जिला पूछा है। और यहाँ पे कमेंट करिए सभी साथी कि गुरुजी किसे लॉक कर दो। बिल्कुल आपका डूंगरपुर बता रहे, क्या बता रहे, डूंगरपुर बताने वाले का क्या रहा, सभी का राइट आंसर है। अगर आप डूंगरपुर बता रहे हो, सही कमेंट किया। ये भी बात की जाए डूंगरपुर को क्या कहते हैं, तो डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं, तो आपके डूंगरपुर को कहा जाता। और दोस्तों याद रहे, मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए नोट्स भी तैयार करके, क्या करके, मैंने आपके लिए नोट्स भी तैयार करके जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि वो नोट्स आपको कहां पर मिलेंगे और कैसे मिलने वाले भाई। चलेगा अगला ऑप्शन पे ध्यान दो, क्वेश्चन को समझिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार है राजस्थान के 21 जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। दोस्तों बताइएगा जनगणना 2011 के अनुसार है राजस्थान के 21 जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। झुंझुनू, कोटा, जयपुर है या दोस्तों सीकर? अरे भाई क्वेश्चन को मोस्ट लगा दो दोस्तों, क्या कर दो, क्वेश्चन को मोस्ट लगा दो। अब आंसर दो, जनगणना 2011 के अनुसार है राजस्थान के 21 जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। दोस्तों तो करो जी, सर्वाधिक साक्षरता आपके कोटा जिले की कहाँ की है, सर्वाधिक साक्षरता आपसे पूछा जाए कभी भी तो कोटा को, और सबसे अधिक तो कोटा की है। और न्यूनतम आपके कहाँ की रहेगी, तो न्यूनतम आपके साक्षरता दर रहेगी जालोर की, है ना, अच्छी तरह से याद कर लेना। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आप सबके सामने आज का कि गुरुजी कू क्या होता है। अरे भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे को या टापरा पूछा जाए कि गुरुजी को या टापरा क्या होता है, जल्दी से कमेंट किया जाए कि ग्रासिया जनजाति का हथियार है, या मीणा जनजाति का एक पर्व है, या भील जनजाति का एक घर है, या दोस्तों डामोर जनजाति का वस्त्र है। कि गुरुजी को या टापरा के नाम से भील जनजाति के जो घर होते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, उसे या तो कू कहते हैं या उसे फिर टापरा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे फिर टापरा के नाम से जाना जाता। को या टापरा के नाम से आपके भील जनजाति के जो घर होते हैं ना, उसे को या टापरा के नाम से जाना जाता भाई। चलो हाँ भाई, चलो अगला ऑप्शन है किस शहर को ग्रेनाइट शहर कहा जाता। अभी मैंने स्टार्टिंग में इसी क्वेश्चन पे चर्चा की थी, तो आप सभी को इसका आंसर आ जाना चाहिए। क्या करो जी, ग्रेनाइट शहर के नाम से आपके जालोर को जानते हैं भाई। किसे जानते हैं, जालोर जो जिला है ना, इसे ग्रेनाइट शहर कहते हैं। बात की जाए जालोर में, तो जालोर में आपका सुंदा माता का मंदिर है। किसका मंदिर है, सुंदा माता का मंदिर है, जहां पर प्रथम रोपे लगा था। कब लगाया गया था, 2006 में लगाया गया था भाई। हर क्वेश्चन पे आपको एक्स्ट्रा चीज पढ़ने को मिलेगी, और इस चीज को आपको क्या करना, अच्छे से आपके दिमाग में गोट लेना भाई, दिमाग में घुसे लेना ये चीज है। यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले। अगर आपका भी जो सपना है सरकारी शिक्षक बनना, और मम्मी पापा के सामने एक बार सरकारी स्कूल में पढ़ाते हुए जाना चाहते हो, तो भाई आज के क्लास आपको पूरे अटेम्प्ट कर लेना चलेगा। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा कि राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता। कि राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। दोस्तों उदयपुर है, अजमेर है, बाड़मेर है या दोस्तों जैसलमेर? कि राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता। जल्दी से कमेंट कर दो, कमेंट करने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कि गुरु जी जिप्सम की बात की जा रही है, और जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन आपके जैसलमेर जिले में होता है। कहाँ पे होता है गुरु जी, जैसलमेर जो जिला है ना, जैसलमेर जिले में क्या होता, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता। यानी कि ऑप्शन नंबर आप सभी को क्या बताना, डी बता रहे हो। बिल्कुल सही कमेंट किया भाई। याद रहे दोस्तों, जो भी साथी डी कमेंट करें, डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का यहाँ पे राइट आंसर आ। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि नात्रा की पाल है तथा मोरिजा बानोल क्षेत्र के खाने हैं। दोस्तों नात्रा के पाल है तथा मोरिजा बानोल के क्षेत्र के खाने हैं, कोयले के खाने, तांबे के खाने, लोहा के खाने या मैग्नीज के खाने। दोस्तों बता भाई, नात्रा के बाल है तथा मोरिजा बानोल क्षेत्र में जो खाने हैं ना, वो किसके खाने भाई। जल्दी जल्दी कमेंट करो, जैसे जैसे आपका कमेंट आएगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा। क्या करो जी, लोहे एस के, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी कमेंट करें ना जिन साथियों का सही। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 30 प्रश्नों का आपका लाइव टेस्ट रहेगा। कितने प्रश्नों का रहेगा, 30 प्रश्नों का आपका लाइव टेस्ट चल रहा। 30 में से अगर आप यहाँ पे 20 का भी आंसर दे पाते हो, 20 प्लस से हो जाते हैं ना, मान लो भाई आपकी तैयारी से अंदर है। और क्लास को पूरे के पूरे अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं चलेगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने कि फुटवेयर है डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है। दोस्तों बताएगा दोस्तों, फुटवेयर है डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से क्या करना, कमेंट कर देना भाई। हाँ
चलो शानदार क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? कि जोधपुर में, बाड़मेर है, सीकर है, या दोस्तों जयपुर में। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी आप सभी को आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कि गुरु जी जोधपुर जिले में, कहाँ पर है? जोधपुर जिले में है। जोधपुर को और क्या कहते हैं? सूर्य नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता। अच्छी तरह से याद कर लेना, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले। चलेगा अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न आप सभी के सामने कि चुकंदर पर आधारित है प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था। दोस्तों इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, जो भी साथी रेट एग्जाम, क्या दोस्तों, जो भी साथी रेट एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रेट एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं। और इस बार जो सपना देखा कि गुरु जी मुझे भी सरकारी शिक्षक बनना है। क्या बनना है? कि गुरु जी मुझे भी एक सरकारी शिक्षक बनने का मेरा सपना है और मैं इस बार अपने सपने को पूरा करना चाहता हूँ। कि गुरु जी मेरा सपना पूरा हो सकता। अरे भाई आप निश्चित रहेगा अपना का सपना जरूर से पूरा होगा। कि कैसे होगा गुरु जी? तो आप सभी के लिए मैंने नोट्स तैयार करके, भाई जो भी साथी नीट की तैयारी करें उन सभी को बता दो, मैंने आप सभी विद्यार्थी के लिए मैंने नोट्स तैयार करके, और नोट्स मैंने किस किस सब्जेक्ट के तैयार करके, अच्छी तरह से सुन लेना भाई, किसके तैयार करके, मैंने भूगोल के कंप्लीट नोट्स तैयार कर दिए, मैंने कला संस्कृति के कंप्लीट नोट्स तैयार कर दिए, और मैंने इतिहास के भी आपके कंप्लीट नोट्स तैयार कर दिए। अगर आपको दोस्तों ये नोट्स चाहिए तो दोस्तों अगर आपने एक बार नोट्स पढ़ लेना तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूं आपका सिलेक्शन पक्का। दोस्तों एक भी पर्सन इस नोट से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरे आपसे वादा रहा। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं सिलेक्शन लेना, आपका भी सपना है सरकारी शिक्षक बनने का, तो एक बार नोट्स जरूर से लेना। कि गुरु जी मैं नोट्स कहाँ मिल सकते? तो सबसे पहले बताऊंगा, इस नोट्स का आपको चार्ज लगेगा। और कितना चार्ज लगेगा? मात्र और मात्र आपको इसका चार्ज लगेगा 99 रुपये का इसका चार्ज है। दोस्तों 99 रुपये का चार्ज, कोई ज्यादा चार्ज नहीं है। दोस्तों याद रहे यहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे कलेक्शन की बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्शन की बात है। जहां पर अपने को सिलेक्शन की बात हो रही है दोस्तों, वहां पे 99 को कभी देखना ही नहीं है। मैं वादा करता हूं दोस्तों आपसे, अगर आपने नोट्स एक बार अच्छे से पढ़ लेना तो इस नोट्स में से एक भी प्रश्न आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं आपसे 100% गारंटी के साथ दे रहा हूँ भाई, है ना। हाल ही में जो अपना पशु परिचर का एग्जाम हुआ था उसे में मैंने नोट्स तैयार करते और उसमें से एक भी प्रश्न अपने नोट्स में से क्वेश्चन बाहर नहीं किया था। तो आपको भी मैं 100% गारंटी के साथ दे रहा हूँ, एक बार नोट्स को जरूर से लेना, आपका सिलेक्शन पक्का। कि गुरु जी ये नोट्स में कहाँ पे मिल सकते हैं? तो जल्दी से आप सभी साथी नंबर नोट कर लीजिएगा। नंबर नोट करो 6367256234। अच्छी तरह से देख लो 6367256234। इसी नंबर पे आपको क्या करना है, 99 रुपये का जो चार्ज है ना, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर देना। क्या कर देना आपको? इसी नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल दोगे। यानी कि हमारे व्हाट्सएप नंबर भी क्या है, यही हमारे व्हाट्सएप नंबर है। तो आप मुझे 99 रुपये का जो चार्ज है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करोगे इस नंबर पे, और इसी नंबर पे आप मुझे स्क्रीनशॉट डाल दोगे। लेकिन जब आप फोन पे करोगे तो वहां पे आपको नाम क्या देखने को मिलेगा? वहां पे आपको भेरू नाम देखने को मिलेगा, यानी अकाउंट का नाम आपको क्या देखने को मिलेगा? भेरू नाम देखने को मिलेगा। काफी सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट करते हैं कि गुरुजी नाम क्या आएगा? तो भाई नाम पहले बता रहा हूँ, भेरू नाम आपको देखने को मिलेगा वहां पर है। और इसी नंबर पे आप मुझे फोन पे करके इससे नंबर पे आप मुझे स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। जैसे आप मुझे स्क्रीनशॉट डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आप नोट्स डाल दूंगा। अगर आपने एक बार ये नोट्स अच्छी तरह से पढ़ लेना तो आपका सिलेक्शन पक्का, आपका जो सपना है वो जरूर से 2025 में पूरा हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन पे ध्यान दो भाई, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में आप सभी से क्या पूछा गया? चुकंदर पर आधारित है प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था श्री गंगानगर है, भोपाल सागर में, केशवराय पाटन में, या उदयपुर में। दोस्तों जल्दी से कमेंट कर दो भाई, कमेंट करने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। क्या यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर आ सही कमेंट किया, ए बता रहे हो श्री गंगानगर बता रहे हो। और श्री गंगानगर को धान क्या कहते हैं? सॉरी इसे अन्न का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अन्न का कटोरा भी श्री गंगानगर को कहा जाता। चलो अगले क्वेश्चन पे देखेंगे कि राजस्थान में सौर ऊर्जा वेधशाला स्थित है। राजस्थान में सौर ऊर्जा वेधशाला स्थित है दोस्तों उदयपुर में, अजमेर में, जयपुर में, या दोस्तों कोटा में। के राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है। दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने में कोई ज़्यादा पीछे नहीं रहेगा। और एक बार क्लास को सभी साथी लाइक करिएगा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आगामी आपकी संपूर्ण क्लास से आपको निःशुल्क यहाँ से मिल जाएगी। कि राजस्थान में सौर ऊर्जा वेधशाला रहेगी आपके कहाँ पर? बिल्कुल सही कमेंट कर दिया कि गुरु जी आपके जयपुर में। कहाँ पर रहेगी? जयपुर में, जिसे क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी कहते हैं। जयपुर को क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी कहते हैं।
थे? जयपुर को आपके पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं भाई, क्या कहते हैं? पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता। अगला ऑप्शन देखिएगा, जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सबसे पहले तो बात करेंगे हवा महल का निर्माण कब हुआ था, तो 1799 हुआ था। कब हुआ था? 1799 में हवा महल का निर्माण हुआ था। अच्छे तरह से देखो भाई, थोड़ा सा मैं सही लिख दूं, कब हुआ था? 1799 में हवा महल का निर्माण हुआ था। किसने करवाया? महाराजा चतुर सिंह ने, महाराजा मान सिंह ने, महाराजा स्वाई प्रताप सिंह ने, महाराजा प्रताप सिंह ने। क्या करो जी? महाराजा स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। बिल्कुल सही कमेंट किया, शानदार। और एक बार क्लास को आप सभी को क्या कर देना, लाइक कर देना। बिल्कुल से महाराजा स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 ईस्वी में। चलो अगला ऑप्शन रहेगा, अगला ऑप्शन है नाल हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों बताएगा, नाल हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है या गंगानगर में? क्वेश्चन को आप सभी क्या करेंगे? मोस्ट लगा देंगे। क्या करेंगे? मोस्ट लगा देंगे, फिर आंसर देंगे कि नाल हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? क्या करो जी? नाल हवाई अड्डा आपके बीकानेर जिले में है और इसी बीकानेर जिले की उस्ता कला प्रसिद्ध है। कौन सी कला जी? उस्ता कला। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। इसी बीकानेर में करणी माता का मंदिर है जो पूरे काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। किसका मंदिर है? करणी माता का मंदिर, जो देशनों का आपके बीकानेर में। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है मालपुरा की एक नस्ल है। मालपुरा एक प्रकार किसके नस्ल है? गाय की नस्ल है, भेड़ की नस्ल है, बकरी की नस्ल है या दोस्तों भैंस की नस्ल है? क्या करो जी? मालपुरा की बात हो रही है। और मालपुरा आपकी किसकी नस्ल है? क्या करो जी? मालपुरा आपके भेड़ की नस्ल है भाई। किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। याद रहे, अगर आपको भी ना सिलेक्शन लेना है रेट में, क्या करना, रेट पात्रता में अपनी क्या करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज के क्लास है ना पूरे देखिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आगामी आपको सभी क्लासों का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कि बिल्कुल सही है। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है राजस्थान है दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना कब की हुई? राजस्थान है दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना कब हुई थी? 1973 में, 1977 में, 1988 में या 1968 में? अरे भाई क्वेश्चन को स्टार लगा दो, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के सामने है और आंसर दो जल्दी से कि राजस्थान है दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे जो कमेंट आ रहा, कमेंट में सभी के देख पा रहा हूँ, सही कमेंट क्या? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। कि गुरु जी 1977 को लॉक करो। किसे लॉक दिया जाए? 1977 जो बता रहे हैं ना, 1977 बताने वाले का सभी का सही। आपने जो बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सही। और याद रहे दोस्तों, चैनल के प्लेलिस्ट एक बार जरूर से विजिट कीजिएगा, वहां पर हमारी 4 क्लासें हो चुकी है। कितने क्लास हो चुके हैं? 4 क्लास हमारी पहले हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी ना, एक बार वो 4 क्लासें भी देख लीजिएगा भाई। हाँ चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है बागोर की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बागोर की सभ्यता किस नदी के किनारे है? गगर नदी, साबी नदी, कोठारी नदी या कांतले नदी? क्या गुरु जी बात करेंगे बागोर की सभ्यता। बागोर की सभ्यता सबसे पहले पता होना चाहिए आपके हैं कहाँ पर है? आपके भीलवाड़ा जिले में। कहाँ पर है बागोर की सभ्यता? आपके भीलवाड़ा जिले में। अब बताओ बागोर की सभ्यता कहाँ पर? भीलवाड़ा जिले में। और भीलवाड़ा आपके किस नदी किनारे है? कि गुरु जी कोठारी नदी के किनारे। किसके किनारे हैं? कोठारी नदी किनारे। तो आपके बागोर की जो सभ्यता है ये भी आपके कोठारी नदी किनारे। यह भी आपसे घग्गर नदी के बारे में पूछे तो घग्गर नदी के किनारे आपके कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता आपके हैं कहाँ पर है? ये आपके हनुमानगढ़ में। कहाँ पे गुरु जी? आपके हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा की सभ्यता है। अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, यही प्रश्न आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलने वाले भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, बिजोलिया अभिलेख का काल है दोस्तों, बताएगा बिजोलिया अभिलेख का काल है 1676 है, 1170 है, 953 है या दोस्तों 1273? कमेंट कीजिएगा बिजोलिया अभिलेख का जो काल है ये कौन सा रहेगा भाई। बिल्कुल सही कमेंट करो कि अगर जी 1170 को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? 1170 कमेंट करने वाला बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी कमेंट करने वाले का सही। अगर आप भी कमेंट करें आप सभी का सही रहा। चलो अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के द्वितीय शाक्य में किस रानी ने जोहर किया था? ठीक रो जी, चित्तौड़ में क्या दोस्तों बताओ? हाँ बताओ, चित्तौड़ का प्रथम शाखा जो हुआ था ना उसमें तो किसने जोर किया था? प्रथम शाखा जो हुआ था कब हुआ था? 1303 में। कब हुआ? 1303 में था। जब किसने जोर किया था? पद्मनी ने किया था। किसने किया था गुरु जी? पद्मनी ने किया था। लेकिन चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा हुआ था बताओ? हाँ बिल्कुल सही कमेंट करो। चित्तौड़ का जब दूसरा शाखा हुआ तो किसने जोहर किया था? पद्मनी, कर्णावती, जसमावती या दोस्तों जीजाबाई?
कमेंट करो भाई, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि गुरुजी कर्णावती ने क्या था, दूसरे शाखा में किसने क्या था, कर्णावती ने क्या था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। अगर आप बी कमेंट करें सही और ये कमेंट करके बताएगा चित्तौड़ का दूसरा जो शाखा हुआ था ये हुआ कब था। क्वेश्चन नंबर है 29 लगाकर मुझे आंसर दोगे कि चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हुआ था। आप सभी को कमेंट करके बताना। हाँ चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। और अगला ऑप्शन आप सभी के सामने क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले एक बार सभी को फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने आपके लिए जो नोट्स तैयार करके एक बार नोट्स जरूर से पढ़ लीजिएगा। आप भी रेट में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो ना दोस्तों, रेट में अपना 2025 में सिलेक्शन लेना चाहते हो, मैंने आपको नोट्स बताया, एक बार जरूर से पढ़ लेना। नोट्स गुरुजी मिलेंगे कहाँ पर है, तो नंबर नोट को दोबारा से 636725 इससे नंबर पे आपका नोट्स का चार्ज है 99 रुपये का। इससे नंबर पे आपको 99 पे फोन पे गूगल पे पेटीएम करके मुझे इससे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। यानी कि हमारे व्हाट्सएप नंबर भी क्या है, तो ये आपको इससे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप मुझे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आप मैं नोट्स डाल दूंगा। याद रहे एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा, इस नोट्स में से एक भी ऑप्शन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको भी सिलेक्शन लेना ना, एक बार ये नोट्स जरूर से पढ़ लीजिएगा। आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर के जहांगीर प्रदान किए। सबसे पहले तो पता होना चाहिए जहाजपुर है कहाँ पर है, जहाजपुर आपके भीलवाड़ा में। कहाँ पे गुरुजी, भीलवाड़ा में है। आप बताओ महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर के जहांगीर प्रदान किए। उदय सिंह है, शक्ति सिंह है, जगमाल सिंह है या दोस्तों माधो सिंह। कमेंट कीजिएगा भाई, सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। क्या करो जी, यहाँ पे जब हमारा राइट आंसर रहेगा बिल्कुल सही कमेंट करें। जगमाल सिंह बता रहे, क्या बता रहे हैं, जगमाल सिंह बता रहे हैं ना, सही कमेंट किया। जगमाल सिंह बताने वाले का सभी का क्या है, करेक्ट आंसर है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन हमारा रहेगा अंतिम। आपके कितने ऑप्शन सही हुए दोस्तों बताएगा, 20 प्लस है, 25 प्लस है, 28 प्लस है या 30 में से 30 आपके सही हुए, एक बार कमेंट में जरूर से बताएगा। और अब एक बार अंतिम बार एक बार सभी को बोलूंगा, क्लास को एक बार लाइक करो और साथ में चैनल को तो आप सभी को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है भाई। चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो हमारी रोजाना जब सुबह को आती क्लास, हमारी टाइम नोट करो, प्रतिदिन सुबह को 7 बजे हमारी क्लास आती और जैसे सुबह को 7 बजे क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्लास को लाइक करो, फिर मिलेंगे अपनी अगली वाली क्लास में भाई, है ना। तो जल्दी जल्दी एक बार क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।